हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 9th क्लास की बेटा विज्ञान की मतलब हमारी साइंस की वर्कशीट है। कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 9 और हमारी जो तिथि है वो है 26 जुलाई 2021। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है, यहाँ पे आपको अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। क्या है हमारा? गति, चाल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं ना, ये वाला आपने कभी अगर नहीं देखा तो गौर कीजिए। ठीक है, तो आपने ज़रूर देखा होगा। आप इनमें से इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? ताकि आपको क्या है पता लग सके कि हमें लिमिट होती है। ठीक है, ये जो जैसे कार की लिमिट होती है कि आपको 50 किलोमीटर पर आवर पर ही अपनी क्या है स्पीड रखनी है। जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक जो होते हैं, उनको 40 पर आवर की जो है स्पीड मतलब आपको गति चाल रखनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं देखा तो बेटा गौर जरूर कीजिएगा। यह साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन चालान काट दिया जाता है। ठीक है, ये क्यों लगाया जाता है? इसलिए ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब देखते रहते हैं, उनको पता लग जाता है कि अगर इन्होंने स्पीड ज़्यादा कर ली है मतलब, ठीक है, तो उसमें क्या है, उनका जो है चालान जो है गति ज़्यादा हो गई है तो उनकी क्या है चालान काट दिया जा रहा है, ताकि लोगों को भी सबक मिल सके कि भाई आपको जो आपके नियम बनाए गए हैं उनका पालन कीजिएगा। विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लगता है। ठीक है, विभिन्न वस्तु जो होती है एक निश्चित दूरी, जैसे आपको ए से बी पॉइंट पे जाना है तो आपको अलग अलग समय लगता है। वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांकी समय में तय की गई दूरी से ज्ञात करते हैं। इस राशि को हम चाल कहते हैं। ठीक है, जितना क्या होता है कि कोई भी वस्तु कितनी देर में, ठीक है ना, कोई जो है उस दूरी को तय करती है, उसको उसकी चाल कहते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांकी समय में तय की गई दूरी मतलब क्या है, आपको अगर आपने कोई भी दूरी तय की गई तो कितने समय में की गई है। समय को हम जरूर देखते हैं इसमें कि कितने समय में की गई है, तभी तो आपको पता लग पाएगा। ऐसा तो कोई कितना भी समय में हो सकता है, तो आपको क्या है समय मतलब जितना कितने समय में आपने कितनी दूरी तय की गई उसको हम चाल कहते हैं। अब चाल की मात्रक माने यूनिट होती है कोई ना कोई। जैसे आप दूध भी क्या लीटर में लाते हैं, आप कोई सामान जैसे केला आप डजन से मिलाते हैं, ठीक है, आप आलू किलो में लाते हैं, ऐसे ही चाल की भी एक मात्रक होता है। क्या है? प्रति मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका बड़ा मात्रक अगर हमें बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी, जैसे हम दिल्ली से अगर हम आगरा जाए तो उसको हम किलोमीटर पर आवर में मानेंगे। अगर आपको एक गली से 5-6 गली दूर पे जाना तो मीटर पर सेकंड में। अगर बड़ी दूरी के लिए, ठीक है, तो हमें क्या है उसके लिए हमें डिस्टेंस के लिए हमारी जो मात्रक हो जाता है वो होता है किलोमीटर पर आवर। एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रक की आवश्यकता होती है, इसलिए एक अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें सिर्फ हमारा क्या होता है, हमारा दूरी होती है। ठीक है ना, उसमें हमारा मैग्नीट्यूड होता है, उसमें हमारा वो नहीं होता कि कौन सी दिशा में चला है, ये नहीं होता। एक वाहन को अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा को औसत चाल निकालते हैं। जैसे अब एक स्पीड पर नहीं रखता, हो सकता है कि बीच में क्या है ट्रैफिक हो, उसको अपनी चाल थोड़ी सी रोकनी पड़ेगी या मंदी करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, एक वाहन अपने निश्चित जैसे आपको ए से बी पर पहुंचना है, लेकिन इसके बीच में बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई जाम लग गया हो या कोई ट्रैफिक हो, तो उसको ट्रैफिक हो, धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा तो उसको क्या है अपनी जो है अलग अलग गति वो तय करता है, और इसलिए हम इसको औसत चाल निकालते हैं। हम औसत चाल निकालने के लिए एक हमारे पास फार्मूला है। क्या है? ये रहा, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या है कि वस्तु द्वारा तय के कुल दूरी मतलब कितनी दूरी में उसे तय के और बटे में कुल समय। यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी, इसलिए हम उसकी औसतन चाल निकालते हैं। ठीक है, तो ये औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद करना है क्योंकि इसके हमारे न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब क्वेश्चन आंसर पे आता है कि चाल को परिभाषित कीजिए और उसकी मात्रक। चाल को हमने यहाँ से, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये रहा कि वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांकी समय में तय की गई दूरी से ज्ञात की जाती है, तो चाल कहते हैं। और चाल का मात्रक ये रहा हमारा। छोटी दूरी के लिए हमें मीटर पर सेकंड लिखते हैं, या बड़ी दूरी के लिए हम किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। ठीक है, आप इतना सभी लिख देंगे, ये भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसतन चाल क्यों ज्ञात करते हैं? क्यों ज्ञात करते हैं मैंने अभी आपको ये बताया। यह आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एक वाहन को आपको
अलग अलग स्थान पर पहुंचने के लिए उसको अलग अलग गति जो है तय करनी पड़ती है। तो एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति को क्या है तय करता है, इसलिए ही हमें उस अवस्था में वस्तु की औसत चाल लेते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है? तो बताइए। हाँ हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ हो सकती है। हाँ हो सकती है। कब हो सकती है? जब कोई वस्तु जो है रेस्ट में हो। हाँ हो सकती है जब वस्तु विराम अवस्था में हो। वस्तु विराम अवस्था मतलब रेस्ट में हो, विराम अवस्था में हो। ठीक है, ये विराम अवस्था आपको इंग्लिश में आप इसको रेस्ट भी कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु रेस्ट में होगी, विराम अवस्था में होगी, तो उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में कितना चलता है? वो 30 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में चलता 40 किलोमीटर। तो इस कार की औसतन चाल निकालिए। इसके लिए हमें वो फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, हम ये फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। आप ये फॉर्मूला के औसत चाल। ठीक है, अब क्या है? ऊपर क्या आता है आपका? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो कितनी है? पहले 20 किलोमीटर। ठीक है, पहले कितनी ली उसने? 20 किलोमीटर तय करी। फिर दूसरे घंटे में उसने 30 ली, और फिर 40 में उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय करी। और बटे में समय, कितना समय लिया उसने? देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, प्लस कितने हो गए? 3 घंटे। ठीक है, तो अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी कि 1 मिनट, ये 20 घंटा। ठीक है, 20, ये 30 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर, और हमारे घंटे कितने थे? हमारे 3 घंटे मीटर। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 20 और 30 कितने होते हैं? 50, 50 और 40 कितने होते हैं? 90, 90 अपॉन में 3। इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 30। हमें यूनिट भी लगानी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर की जो उसकी जो उसकी चाल थी। ठीक है, उसकी मतलब चाल माने तो कितनी थी उसकी? 30 किलोमीटर पर आवर। हमें यूनिट जरूर लगानी होती है जब, क्योंकि हमें अगर मात्रक नहीं लगाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हम किस में निकाल रहे हैं? मीटर में निकाल रहे हैं कि किलोमीटर में निकाल रहे हैं? ठीक है, तो हमें ये जरूर लगानी है। तो हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड है और इससे हमें बचना है, तो हमें पूरी सावधानी निभानी पड़ेगी। तो बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर लाइक कीजिएगा। साथ में हमारा जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है वो भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो कोशिश है वो सही दिशा में जा रही है। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, आगे मिलते हैं।